प्रायश्चित यानी पछतावा। तीसरा भगवत भक्ति यानी भक्ति से अपने जीवन को भक्ति की तरफ बदल दे। बस 3 उपायों से निश्चित ही उसको सद्बुद्धि आएगी, उनके कर्मों का क्षय होगा। जो बहुत ज्यादा सजा मिलनी है वो कुछ कम करके आपको दी जाएगी। श्री सूत जी कहने लगे, लेकिन अगर इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि हमारे कर्मों का क्षय ना हुआ तो श्रेयसाम यद भवेद श्रेय पावनानां च पावनम। अगर सबसे अच्छा उपाय करना है जो भगवत भक्तों के लिए सबसे श्रेष्ठ है, क्या कि कृष्ण प्राप्ति करम सस्वद साधु नाम तद पावन। सीधा जाए कहां पे? श्रीमद् भागवत की शरण। बोलिए भागवत महापुराण। जितना हो सके चाहे जिंदगी का झूठी बोले, और अगर अपने लोभ के लिए अपने लालच के लिए पूरी जिंदगी झूठ बोलना पड़े तो वो भी चलता रहेगा, कोई झूठ को नहीं देखेगा। लेकिन एक बार सच बोल दी तो हमारा जूता लेके खड़ा हो जाएगा कि मैं तो सत्यवादी हूं, आज तक झूठ बोला ही नहीं है मैंने। मंदिर में 4000 रुपए खर्च करके दीवार पे लिखवा दिया जाता है 4000 का दान दिया है फलाने सिंह ने। पत्नी की चलेगी या फिर साले साहब, भाई बंधु बड़े बुजुर्ग माता पिता कोई लेना देना नहीं। इस रीति से चलने के कारण हमारे धर्म का नाश हो गया। एक समय नारद जी घूमते घूमते वृंदावन में पहुंच गए। महाराज हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रामेश्वर, केदारनाथ, बद्रीनाथ सब जगह भ्रमण करते जा रहे थे। अब अचानक घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे, लेकिन उनके मन में शांति। समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। कहने लगे चिंता मत करो, मैं करता हूं। अपने कमंडल से जल लिया, अपने गुरु मंत्र का उच्चारण या भगवान के नाम का उच्चारण करके, और जैसे वो जल उन दोनों बच्चों पे डाला तो दोनों ज्ञान वैराग्य एकदम खड़े हो गए और प्रवासी लेकर के दोबारा से। क्यों? क्योंकि आप तो भगवान के हृदय में वास करते हैं। जो भगवान का भक्त होता है ना, जो भक्ति को अपनाता है, भगवान के हृदय में वास करता है कि भगवान के आप तो बहुत करीब हैं। भागवतिर्वार्ता कि गेहे गेहे जने जने प्रेर भागवतिर्वार्ता गेहे गेहे जने जने। साइकिल की कैरियर पे भागवत जी लगा दी और बैठ के पहुंच गए कहां? नदबई। और वहां मंदिर पे जाके 2-4 आदमियों से बात की, भाई भागवत करनी है कि महाराज खूब करो। इसने भागवत जी के सार को बिल्कुल खत्म कर दिया। कल्याण करना लोगों का, और तुम कल्याण के लिए रोकते हो। तो गुरु जी बोले, बेटा कि लोक कल्याण का मतलब ये नहीं कि हर विद्या को हर जगह तुम प्रयोग करो। अरे कांटा निकालने के लिए सुई ढूंढी जाती है, तलवार ढूंढी लाई जाती है। जब उसका बुखार दवाई हमारे पास नहीं, दवाई से उतर रहा है, तो उसको मंत्र दिया क्यों जा रहा है कि बाबा उससे क्या होगा कि जो तुम्हारे पास पूंजी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अरे भजन करते हो, 1 लाख बार नाम लेगा तब श्री कृष्ण चरणाम्बोज स्मर दुख भविष्यति की चिंता ना करो देवी, मैं निश्चित ही तुम्हारे दुख को दूर करूंगा। इतना नारद जी ने कहा और नारद जी वहां से रवाना सीधे पहुंचे भगवान विष्णु के धाम को, और वहां भगवान विष्णु के चरणों में जाकर बेटे ज्ञान वैराग्य दोनों बूढ़े हैं, अब मैं उसकी समस्या का समाधान ना कर पाया, इसलिए आपकी शरण में आया हूं। कहने लगे चिंता की कोई बात हो जाए कि कैसे? कि ज्ञान यज्ञ करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम की भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रयत्नतः। उनके लिए ज्ञान भक्ति और वैराग्य से मिश्रण करके भागवत जी की कथा सुना दो, ये ज्ञान यज्ञ है। अब तो नारद जी को समझ में आ गया। नारद जी कहने लगे जब आपके पास आ गया तो आप ही उनको कृपा करिए ना, आप ही कथा सुना। भाई आप बड़े भाई हैं, आपको बड़ा ज्ञान है, मैं कथा सुनाकर क्या
कर पाऊंगा, आप चलिए। तो सनत कुमार कहने लगे देखो भैया अपना आश्रम छोड़ के हम कहीं जाते आते तो है नहीं, अब तुम कहते तो वृंदावन चलो, वृंदावन तो बड़ी दूर है, इसलिए भक्ति से जाकर कहो कुछ तो वो आ गया है और कुछ हम जाएंगे। अब तो हमारा रोडवेज चल रही है, ट्रेन चल रही है, रिजर्वेशन कराया, जहां जाना है पहुंचे। कहने लगे कि भक्ति